नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। देखिए, मानसून के मौसम ने शहरों की शक्ल जो है वो बिगाड़ दी है। गुजरात से लेकर के एमपी और बंगाल से मुरादाबाद तक भारी बारिश ने लोगों की जो जिंदगी है उससे सुकून छीन लिया है। आलम यह है कि लोग अब इंद्र देवता से राहत की गुहार लगा रहे हैं। देखिए, बाढ़ बारिश से आधे हिंदुस्तान में सैलाब का सितम। पश्चिम में पानी का प्रहार, पश्चिम में पानी का प्रहार, मचा हाहाकार। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई हैं। जहां पानी लोगों पर आफत बनकर बरसा और अब तबाही मचा रहा है। लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं और कुदरत के कहर से करहा रहे हैं और बोल रहे हैं, अब बस करो प्रभु। सबसे पहले आपको गुजरात लेकर चलते हैं, जहां 2 दिन की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पानी फिलहाल रुक गया है, लेकिन ये अपने साथ तबाही का ऐसा सैलाब लेकर आया जिसने किसी को नहीं बख्शा, न इंसानों को, न जानवरों को। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर गुजरात के सुरेंद्रनगर के वडला गांव की है, जहां आसमान से गिरती बूंदों ने आशियानों पर ऐसा कहर बरपाया कि वो धराशायी हो गए। सोची पानी का प्रहार कितना घातक होगा कि दरवाजे भी दरक गए हैं। गुजरात में हुई बारिश से मची हुई तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ इस गांव के अंदर कई मकान इस बारिश में धराशायी हो गए। ये एक पुराना मकान आप देख रहे हैं, इसका दरवाजा जो है पूरी तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से ढह गया है। ये जो महिला खड़ी हैं ये हिंदी में बात नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी रसोई जो है वो भी पूरी तरह से टूट गई है। मैं आपको गाँव के अंदर लिए चलता हूँ और वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये आपको एक टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा है। ये इसी बारिश में 2 दिनों की बारिश में पूरी तरह से ढह गया है। इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो वृद्ध महिला खड़ी हैं 2 विधवा बहन हैं और ये दोनों विधवा इस घर में रहती थी। इनके घर से छत जो है इस बारिश ने छीन ली है। इस वडला गांव के अंदर 3 से 4 मकान इसी तरह से धराशायी हो गए हैं। इस गांव में बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि घर तो घर, खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। हजारों हेक्टेयर फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। एक तो कोरोना, ऊपर से अनलॉक में कई तरह की पाबंदियां, व्यापार पहले से ही खत्म हो चुका था और अब बाढ़ ने जो बचा कुचा था उसको भी तबाह कर दिया। बारिश से हमारा बहुत 10-25 जो मकान गिर गया है और खेत में भी हमारा बहुत पानी भराना है। पानी ज्यादा हो गया है और खेत में भी हमारा फसल भी नुकसान में गई है। और हमने सुना कि यहाँ पे आपका जो सड़क टूट गई है तो दूध वगैरह जो आप भेजते थे वो भी नहीं? वो दूध भी हमारा एक टैंकर भर के वो अंदर मंडली में पड़ा है, वो टैंकर आने वाला नहीं है। अभी कोशिश करके हम बीजा गाँव से कदा रास्ता चालू हुआ तो ऐसे से दूध निकालते हैं। ये तस्वीरें राजकोट की हैं, जहां फंती नदी ने सड़क को अपने आगोश में ले लिया है। दोनों तरफ बेबस लोग खड़े हैं। किसी समंदर सी दिखने वाली ये जमीन भद्रण नदी का कहर झेल रही है। लेकिन ऐसे वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। जो लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू कर रही है। किसी को नाव से बचाया जा रहा है, किसी को गोद में लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों को बचा रही है। तो किसी को जीप या ट्रैक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है।
इस दौरान एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 23 लोगों को बचाया। ये सभी मजदूर थे जो खेत में काम कर रहे थे कि तभी अचानक जल स्तर बढ़ गया। ये तस्वीरें सूरत की हैं, जिसे देश का इंदौर के बाद दूसरे सबसे साफ शहर का दर्जा मिला है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये लिंबायत इलाका है जहां कई दिनों से पानी भरा हुआ है। पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना तो पानी कम हो रहा है और ना लोगों की मुसीबत। ये दिल दहला देने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां एक 2 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर नीचे गिर गई, जिसमें 12 लोग दब गए। जैसे ही हादसे की खबर प्रशासन को मिली तो मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जिसके बाद 9 लोगों को मलबे से निकाला जा सका। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी भी 3 लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें 10 महीने का बच्चा, 16 साल की नाबालिग और 23 साल की एक सिमरन लड़की शामिल है। यहाँ भी हालात कुछ जगहों से जुदा नहीं है। पानी ने घरों में कब्जा कर लिया है। सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़क और नाली कहाँ हैं, आप ढूंढते रहिए। पानी की इस चादर में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर की हैं। आपने शहर तो देख लिया, अब जरा गांव की हालत पे भी नजर डालिए। देखिए कि गांव में घरों को पानी ने आधा डुबो दिया है। जिन खेतों में कभी ट्रैक्टर चला करता था, वहां अब नाव का सहारा लेकर लोग आने जाने को मजबूर हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी कमोवेश वही हाल है। राम गंगा नदी उफान पर है। लगातार होती बारिश ने नदी को डरावना और विकराल बना दिया है। जो नदी सड़क के नीचे बह रही थी, वो अब सड़क के ऊपर बह रही है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, देवास से विपिन श्रीवास्तव, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।